Hello everyone. Today we are focusing about the नागा कॉइन. अभी आपके यूनिट में 3-4 टॉपिक और कॉइन्स वाले बचे हुए हैं. सो विल स्टार्ट द नागा कॉइन्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द history and the political history of the Naga coin. It is the located, or this dynasty ruled in the area of the field of the north central India in the period of 3rd and 4th centuries. ठीक है ना. एंड कुषाण डिक्लाइन होने के बाद में जब उनका पतन हो गया तो फिर गुप्ता एम्पायर आया था और जिनकी की कैपिटल राजधानी जो है पद्मावती थी. एंड दिस identification and with the modern पवाया. मध्य प्रदेश में जो पवाया नाम का स्थल है अभी आधुनिक काल का, वो प्राचीन काल का पद्मावती हुआ करता था और वही जो है नागा राजाओं की राजधानी हुआ करती थी. इसीलिए इसको जो है कई बार जो है पद्मावती कॉइन्स भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अभी आधुनिक काल का पवाया जो स्थल है उसको प्राचीन काल में पद्मावती कहा जाता था. और कई इतिहासकारों ने ये भी इन्हें जो है भरशिवा या भाराशिवा अभी जो है कहा गया है. वाकाटक डायनेस्टी के भाराशिवा, ऐसे भी उनको हिस्टोरियंस दे डायलॉग्स इन दिस वे. नाउ द coin of this is mainly the coins issued by its ruler. Definitely जो dynasty राज्य करेगी, they were ruling, so they issued the different types and varieties of the coins. So the literary texts and the inscriptions were obtained of this dynasty. So the Vayu and the Brahman Puranas, the quotations and the references and the source of the literary sources, especially the Vayu Purana and the Brahma Purana, the Champavati और द पद्मावती, इनके जो राज्य होते थे तो पद्मावती और चंपावती 7 नागा किंग्स दे रूल्ड. देयर वर द 7 रूलर्स ऑफ द नागा डायनेस्टी and the rule they in the periphery of the मथुरा before the Guptas. कहने का तात्पर्य ये है कि कुषाणों के और गुप्ता के बीच के काल में जो जिन राजवंशों ने राज्य किया वो नागा राजा कहलाते थे, नागवंश के शासक कहलाते थे. इन्होंने मथुरा के आसपास जो है राज्य किया, इसीलिए अपन इनको उत्तर मध्य में लोकेटेड करते हैं जोग्राफिकली. बिकॉज इफ़ वी आर स्टडिंग द पॉलिटिकल हिस्ट्री, सो वी शुड स्टडी अबाउट द जोग्राफिकल बैकग्राउंड. हमें उनकी भौगोलिक जानकारी भी होना आवश्यक होती थी. तो कभी तो वो हिस्टोरियन 7 राजा कहते हैं, कभी उन्हें 9 राजा कहते हैं. तो अब अलग हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग चले तो 9 नागा किंग्स रूल्ड एट द पद्मावती और द कांतीपुरी एंड द मथुरा. ये उनके आसपास के जोग्राफिकल फील्ड हैं वेयर दे रूल्ड हियर. सो इंस्क्रिप्शंस, अब ये लिटरेरी हो गया. अब आर्कियोलॉजिकली अपन देखेंगे कि वाकाटक डायनेस्टी, जैसे कि जो चमक एंड टाइरोडी स्टेट्स होते थे, जो वाकाटक राजा जहाँ पर कि जिन्होंने कि राज्य किया था, है ना, चमक, टिरोडी. और यहाँ पर वाकाटक राजा था रुद्रसेन और उसकी लड़की थी भाराशिवा. इसीलिए अभी पहले कहा था ना कि कुछ हिस्टोरियंस इसको भाराशिवा की वो भी कहते हैं, डिसेंडेंट्स भी कहते हैं, है ना. तो इस तरह से जो भाराशिवा उसकी रुद्रसेन की बेटी थी और वहाँ का जो राजा था भावा नागा था, भवनागा या भवनाग जिसको कहते हैं. तो भवनाग जो है नाग राजा के नाम से जाना जाता था और उसी के सिक्के जो है पद्मावती जो उनकी राजधानी थी वहाँ पर प्राप्त हुए हैं. और रुद्रसेन का जो
राज्यकाल था अप्रॉक्सीमेटली 335 to 355 सेंचुरी था, उसके आसपास था ईस्वी सन। सो देयरफॉर हिज मैटरनल ग्रैंडफादर भावनागा कैन बी डेटेड टू द अर्ली 4th सेंचुरी। इसीलिए जो है जो भावनागा का जो काल है वो लगभग जो है 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जाना जाता है या माना जाता है। नाउ लुक एट हियर द कॉइन ऑफ पद्मावती। सो एंशिएंट पद्मावती, अब ये अलग अलग हिस्टोरियंस की बातें हैं, ठीक है ना। और अभी तो ये पवाया के बारे में अपन ने देखा कि ये एक आधुनिक काल का ये पवाया होता है, तो संभवतः 2 नाग वंशों ने राज्य किया हो, क्योंकि एक तो अपन जो है उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश की बात अपन ने मथुरा और इसके आसपास की बात बताई, और दूसरे भी हिस्टोरियंस को जो है जो कॉइन प्राप्त हुए हैं इन लोगों के, तो ऐसा लगता है कि ग्वालियर के आसपास भी इन्होंने कहीं राज्य किया है, या फिर दूसरे नागवंश रहे होंगे जिन्होंने कि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में ग्वालियर के आसपास या ग्वालियर में ही इन्होंने राज्य किया हो। तो सो एंशिएंट मतलब इनको ऐसा कहा जाता है कि जो पद्मावती, प्राचीन पद्मावती जो राज्य है, जो राजधानी जिनको कहते हैं, तो एक तो पवाया आइडेंटिफाई की गई और दूसरी आइडेंटिफाई जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में की गई है। सो इट इज़ द न्यूमिस्मैटिक्स वर्ल्ड फॉर द होल्ड ऑफ 1000 coins yielded, 1 lakhs coins yielded of the Naga dynasty। तो सबसे ज़्यादा सिक्के एंशिएंट आया समझ में आपको कि ये जो पद्मावती है नाग राजाओं की जो राजधानी है, 2 जगह से आइडेंटिफाई की गई है, क्योंकि 2 जगह से इनके सिक्कों के कॉइन होल्ड्स मिले हैं, सिक्कों के निखात मिले हैं। एक तो जो है आधुनिक पवाया जो कि मथुरा के आसपास राज्य करता है मतलब थे, वहाँ से इनकी फाइंडिंग हुई है, और दूसरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर रीजन से इनकी फाइंडिंग हुई है। सो वी कांट से द वेयर एग्जैक्ट द प्लेस द रेन ऑफ द rulers of the Naga। So the 1 lakhs coin yielded for the Naga dynasty, and numismatics played a significant role in bringing the forgotten history of the Nagas in the general and the Nagas of the Padmavati in particular, because they are the archaeological source, numismatics, and the coins are the right। So coin of the Padmavati, ancient Padmavati, ये हम देख चुके हैं, ये स्लाइड रिपीट हो जाती है कई बार। Look at here the next one here। अब इनके सिक्कों की जो फाइंडिंग है वो नरवर के आसपास भी हुई है, इसलिए इनको नरवर कॉइनेज भी कहा जाता है। अब ये बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो जैसे गुप्त सिक्कों के आसपास जो है ये माणिक्य माल बनाया जाता था। सिमिलरली इन ऑर्डर टू द कार्विंग ऑफ दिस पेरीफेरी ऑफ दिस कॉइन, माणिक्य माल और द circular design, and in the central the struck here this left facing hummed bull है ना, लेफ्ट साइड में मुंह किया हुआ है ये hummed मतलब ये कुबड़ वाला बेल जैसे इंडस वैली में मिला था, राइट। और नीचे वाला कॉइन जो है आधा ही आया है क्योंकि मुझसे स्लाइड बराबर ये बन नहीं पाई इधर। तो आप देखेंगे इधर महाराजा श्री लिखा हुआ है, लीजेंड हियर इन द ब्राह्मी। यहाँ पर भी यही है, सेम थिंग इज़ हियर, दिस सेम कॉइन इज़ हियर, एंड द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द लोकेशन ऑफ दिस नागा, वेस्टर्न क्षत्रपास वाकाटक, जहाँ पर पश्चिमी क्षत्र का राज्य था, इधर वाकाटकों का राज्य था, इधर कलिंग था, इधर लिच्छवी था, है ना, बिहार की तरफ, और इधर मथुरा और मध्य उत्तर प्रदेश में इधर नागा दिस रूल्ड हियर। hummed bull, this similar coin here is showing again, look at here on the opposite side here the hummed bull facing the left side, and similarly here the decorated with the circular design, ये भी वही है, obverse and again the obverse, वीना टाइप कॉइन ऑफ, ये इधर मत जाना, ये गलती से इसको मैं डिलीट नहीं कर पाई गुप्ता स्लाइड को, ये नाम गलत है लेकिन सिक्का एकदम सही है, देखिएगा आप ये
वो बुल वाला ही सिक्का है, सेम हियर. एंड द महाराजा श्री गजेंद्र इन द ब्राह्मी काकिनी टाइप ऑफ कॉइन. मैंने जब सबसे पहले क्लास ली थी MA 4th सेम की, तो आपको इफ़ यू रिमेंबर दैट हियर द जो मूंग की दाल के बराबर जस्ट द टाइनी टाइप ऑफ द वेरी माइक्रो टाइप ऑफ द कॉइन, just like the pulse, the bead of the pulse, it is called the काकिनी. इसको काकिनी टाइप के बोलते हैं. बिल्कुल एकदम जो तुअर की या मूंग की दाल के बराबर जो होते हैं उसको जो है काकिनी टाइप के सिक्के बोलते हैं. सो इधर द ब्राह्मी काकिनी टाइप ऑफ कॉइन. ऑबर सेम है, अग्रभाग पर कुबड़ वाला बेल, फिर ये डिज़ाइन है और महाराजा श्री इधर लिखा हुआ है. इसको नरवर के नागा कहते हैं. काकिनी टाइप ऑफ कॉइन सेम हियर. नाउ द सेकंड रूलर गणपति नागा कॉइन ऑफ द नरवर. एक गणपति, अब आगे मैंने वंशावली पीछे लगा दी है, तो सेम हियर. यहाँ पर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है. यहाँ पर इंस्क्रिप्शन भी महाराजा श्री गणा, यहाँ पर मैं लिख नहीं पाई, महाराजा श्री गणा ये लिखा हुआ है. और सेम हमचबुल, यहाँ भी ये इस पर मत जाना. सेम हियर, सेम कॉइन, काकिनी कॉइन. एंड दिस इज़ द जीनियोलॉजी. वंश वृष नागा, जिसको वृषभव या वृषभवा कहा जाता है, जो ऐसा एक एज्यूम किया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा कि 2nd सेंचुरी AD में विदिशा के आसपास इस वृष नागा ने जो है राज्य किया. एंड वृषभा भी कहा जाता है. वृषभावा मे ऑल्सो बी द नेम ऑफ डिस्टिंक्ट किंग हु सक्सीडेड वृषनागा. ठीक है ना, इसने जो है विदिशा के आसपास राज्य किया था. दूसरा भीम नागा, जिसकी अभी अपन ने बात की थी. और भीम शिवा के जो पति थे भीम नागा, 210 से 230 ईस्वी के आसपास राज्य किया था. एंड फर्स्ट किंग टू रूल फ्रॉम द पद्मावती. पद्मावती में जो जिसने राज्य किया ये पहला राजा था. फिर स्कंद नागा, वसु नागा, बृहस्पति नागा, विभु नागा, रवि नागा, भव नागा, प्रभाकर नागा, देव नागा एंड व्याघ्र नागा एंड गणपति नागा श्री. ऑल राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछिएगा. थैंक यू वेरी मच.